मंगरू चाचा तो लटक गए, कोई ना कोई तो जरूर कह रहा होगा। किसी के दिमाग में तो ये बात जरूर आई होगी। पियड़का चाचा तो फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। राजभर की राजनीति ना इस घाट की रही ना उस घाट की रही है, बीच में आकर फंस कर रह गई। जी हाँ, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जिसको नकार, जिससे दोस्ती की, अब उसने अपनी राजनीति से चाचा को ऐसा पटका मारा कि उनके चेहरे पर निशान लग गए। उस पर अब जिसकी भी नजर जा रही है वो यही बात पूछ रहा है, क्या हाल है चाचा, क्या थे, क्या से क्या हो गए। अब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की हालत को देखकर कहने वाले तो यही कहेंगे, राजनीति की दुनिया में कोई नेता कैसे बीच में लटकता है, कैसे आसमान से गिरे खजूर पर लटके की कहावत सिद्ध करता है। राजभर की हालत को देखकर महसूस किया जा सकता है ओपी राजभर की राजनीति कैसे अखिलेश से दूरी बनाने के बाद सियासत के बीच मझधार में फंस गई है। उसे राजभर ने ही बस अपने ही शब्दों में इजहार कर दिया, इस तरह से बता दिया कि वो लटक गए। लगातार चली चर्चाओं के बावजूद अब तक सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता नहीं आया। राजभर ने इशारों में मीडिया को बताया था कि उन्हें दशहरे तक यूपी सरकार का हिस्सा बनाया जा सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दिवाली का वक्त दिया, दिवाली भी निकल गई। ओपी राजभर के ताजा बयान से अब दूसरी तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजभर एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में राजभर ने बताया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई नेता उनके संपर्क में हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम फैसला लेंगे, किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है, इस पर हम फैसला लेंगे। जिस वक्त ओपी राजभर ये बात रिपोर्टर को कह रहे थे, उस वक्त उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह का एक्सप्रेशन था। उनकी उंगलियां टेबल पर थिरक रही थी, मानो वो रिपोर्टर से नहीं मोदी शाह से बात कर रहे हो, सीएम योगी को अपना संदेश दे रहे हो। राजभर ने कहा कि सभी नेता दो मुंहे साफ होते हैं, कब कौन कहां पलट जाएगा पता नहीं, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। लेकिन सवाल ये संपर्क में तो है, लेकिन क्या विपक्षी इंडिया की पार्टियां अखिलेश की सहमति के बिना साथ लेंगे? यूपी में बीजेपी को छोड़कर किसी और भी दिशा में अगर राजभर आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं या पलटी मारते हैं तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की इजाजत के बिना उन्हें इंडिया में एंट्री तो नहीं मिलेगी। और लगता नहीं है कि अखिलेश अब राजभर की राजनीति पर विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश को ये बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने का मतलब है उनकी असीम महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना, जो मुमकिन नहीं है। इसीलिए इस वक्त राजभर के निशाने पर अखिलेश हैं, लेकिन राहुल के लिए उनके दिल से प्यार निकल रहा है। एक तरह राजभर राहुल गांधी से सहमति लेना चाहते हैं। राहुल गांधी इनडायरेक्टली संदेश दे रहे हैं कि वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं, लेकिन राहुल ये फैसला अकेले तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अखिलेश से इजाजत लेनी ही होगी। अब यही वजह है कि राजभर बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसके निशाने पर मुलायम परिवार है। राजभर ने कहा कि अखिलेश ने पहले बयान दिया था कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, पर बाद में डिम्पल यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में उतार दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। इसके बाद ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों ही लखनऊ पहुंच गए। माना जा रहा था कि दिवाली से ठीक पहले दोनों मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि ये विस्तार विजयदशमी के आसपास भी होने के कयास लगाए गए थे, जो कि गलत साबित हुए। राजभर से ही पूछा गया था कि वो मंत्री कब बनेंगे। इस पर उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा था कि धैर्य रखिए, विजयदशमी कब है। उनकी बात से अंदाजा लगाया गया कि दशहरे के आसपास उन्हें योगी सरकार में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक कुर्सी नहीं मिली तो अब सियासत की किसी और राह पर चलने का संकेत दे रहे हैं। लेकिन उस राह में बीजेपी विरोधी पार्टियां अपने घर में प्रवेश करने के लिए क्या दरवाजा खोलेंगी? अभी तो ऐसा लग रहा है राजभर की सियासत तो बीच में ही लटक गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।